गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवदर पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछला जो हमारा टॉपिक था त्रिकोणमिति, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसकी एक नई शाखा पर विचार करेंगे और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछली बार जब हमने अपना टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को एंगल के बारे में बताया था। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे चेंज किए जाते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। आज हम उसी की एक नई शाखा पर बात करेंगे। याद कीजिए, जब आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था तो मैंने आपसे कहा था कि हम इस वाले वीडियो पर जो वर्क करेंगे उसमें हम जो शाखा पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो फॉर्मूले जो 10th क्लास के थे वो याद करें, और वो जो एक टेबल थी जिसके अंदर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान पढ़ते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करूँ आप सबने उसे याद कर लिया होगा। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि वो जो आपने कोण 0 से केवल 90 तक पढ़े थे, तो 90 के आगे के कोणों के मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण सर्किल का कोण 360 डिग्री का होता है, तो हम इसे 4 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये हिस्सा पहला चतुर्थांश कहलाता है, हम इसे कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। याद रखिएगा, इनके क्रम बदले नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है आपने अपनी मर्जी से ये वाला फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड कर दिया, ये थर्ड कर दिया, ये नहीं होते, है ना। ये इसी ऑर्डर में होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। तो आपको याद रखने होते हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई आपने 0 डिग्री से शुरुआत की। सोचो ये एक चांदा है, चांदा जिससे हम कोणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है और 90 डिग्री तक जा रहा है, तो 0 से 90 के बीच आने वाले सारे कोण पहले चतुर्थांश में आ गए। फिर यहाँ 90 से लेकर ये 180 तक चल रहा है और उसके बीच आने वाले कोण सेकंड में आ गए। फिर इसमें 270 तक चला तो थर्ड चतुर्थांश, और 360 तक चलने में फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा नियम सिखाता हूं जिसे ASTC रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ASTC रूल। शॉर्टकट में तो मजाक में कह भी देते हैं ऐसी तैसी रूल। ठीक है, तो क्या होता है ASTC का मतलब क्या? यहां A का मतलब क्या है? A का मतलब होता है कि इस हिस्से में जितनी भी त्रिकोणमिति फलन होते हैं। अच्छा, कितने त्रिकोणमिति फलन होते हैं? बेसिकली त्रिकोणमिति फलन 3 होते हैं, साइन, कॉस और टैन, और बाकी के 3 यानी कॉट, सेक और कॉसेक इनके व्युत्पन्न होते हैं। तो टोटल 6 फलन हो गए, 3 मूल हो गए, 3 उनके व्युत्पन्न हो गए। ठीक है, तो यहां पर A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी इस हिस्से में, यानी 0 से 90 के बीच में जो भी कोण आएंगे उनमें जितने भी त्रिकोणमिति फलन बनेंगे सबका मान धनात्मक होगा। बोला सर समझ में नहीं आई ये बात। तो फिर मैं ऐसे समझाऊंगा कि बेटा आप याद करो, 10वीं क्लास में आपने एक टेबल पढ़ी थी, है ना, और उस टेबल में आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान पढ़े थे सारे। क्या कोई भी मान ऋणात्मक था, नेगेटिव था? नहीं था ना। क्यों नहीं था? क्योंकि वो सारे कोण 0 से 90 के बीच में यानी पहले चतुर्थांश में आ रहे थे, और पहला चतुर्थांश में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे धनात्मक होते हैं। इसलिए आपने जितने भी कोण पढ़े वो सारे पॉजिटिव आए। फिर 90 से 180 के बीच में आता है दूसरा चतुर्थांश, इसमें होता है S। अब आप कहोगे S का मतलब क्या है? S का मतलब होता है साइन। अब साइन का उल्टा कौन होता है? यानी साइन तो मूल फलन हो गया, इसका व्युत्पन्न कौन है? इसका उल्टा कौन है? तो हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, क्यों? ये भी क्यों? क्योंकि याद कीजिए, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, इसलिए उल्टा होता है। तो यहां पर इस हिस्से में यानी 90 से 180 के मध्य
जितने भी कोण आप पढ़ेंगे और उनके जितने भी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे उनके अंदर केवल साइन ही पॉजिटिव होगा और साइन का छोटा भाई कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है। बोला सर ये तो समझ में नहीं आया, है ना? तो बोला ऐसे समझते हैं। देख भाई, सपोज अगर मेरे पास लिखा है साइन 120, कॉस 135, टेन 187 नहीं, 87 नहीं, टेन 177 और कॉट 129 और सेक मान लीजिए 91 और कॉसेक 100। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे इन सबके मान निकालना है, सपोज करो सबके मान निकालना है, तो मुझे केवल ये बताओ कि कौन तो पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव आएगा, किसका परिणाम पॉजिटिव प्राप्त होगा और किसका नेगेटिव प्राप्त होगा। तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे कोण कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है। क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहे हैं इसीलिए इन सारे कोणों के जो परिणाम प्राप्त होंगे उनमें केवल साइन और कॉसेक यानी ये दोनों इनके परिणाम धनात्मक होंगे, बाकी सभी के परिणाम ऋणात्मक होंगे। मतलब इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब हमें नेगेटिव प्राप्त होंगे। क्लियर? अब उम्मीद करूं आपको ये चीज समझ में आए। ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं तीसरा होता है टी। आप देख सकते हैं तीसरा चतुर्थांश है टेन का। तो टेन वाले हिस्से में क्या होता है कि टेन और उसका उल्टा कॉट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है। तो इस हिस्से में जितने भी कोण आएंगे उनमें सिर्फ टेन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। क्लियर? इसी तरह इस हिस्से में यानी 270 से 360 के मध्य यानी चौथे चतुर्थांश में सी जो कि कॉस को इंडिकेट करता है या उसके छोटे भाई सेक को इंडिकेट करता है, तो इस हिस्से में केवल सी कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। उम्मीद करूं ये ASTC का रूल आपको समझ में आया। अरे बड़े काम का रूल है, इस डायग्राम को तो अपने दिमाग में बिठा लो, ये बहुत जगह काम आएगा और बड़े काम का रूल है। ठीक। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको यहां समझाता हूं। ठीक है। आप क्वेश्चन समझिए। ठीक। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपको अलग अलग एंगल दिए, आपको ये बताना है कि किसके अंदर परिणाम धनात्मक होगा और किसके अंदर परिणाम ऋणात्मक होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया साइन 120, ठीक, फिर कॉस 330, फिर सेक 300, फिर कॉट 135, फिर मान लिया टेन 210, फिर मैंने ले लिया मान लो कॉसेक 235। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई बताओ किस में कौन पॉजिटिव है और कौन नहीं। अब मैं लेता हूं 120। अब सोचो कि 120 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो हम यहां देख सकते हैं कि 90 से 180 के बीच में आ रहा है और ये कौन सा चतुर्थांश है, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और हम क्या निकाल रहे हैं, साइन, मतलब पॉजिटिव भी साइन होता है, निकाल भी साइन रहे हैं, तो रिजल्ट आया पॉजिटिव। ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसका चिन्ह डिस्कस करना है। तो यहां रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। इसी तरह अगर मैं कहूं मेरे पास आता है कॉस 330, सोचिए 330 किस चतुर्थांश में आएगा, तो देखो 330 270 और 360 के बीच में आएगा और इसके बीच में है चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस, और आप निकाल क्या रहे हैं, कॉस। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
ठीक है। फिर देखिए मेरे पास है सेक 300, 300 का आएगा वापस चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, और मैं सेक ही निकालता हूँ, तो ये भी पॉजिटिव। इसी तरह आप देख सकते हैं कॉट 135, 135 कहाँ आएगा, तो 135 90 और 180 के बीच में, यानी सेकंड चतुर्थांश में आएगा। सेकंड में पॉजिटिव कौन है, सेकंड में पॉजिटिव है साइन, और हम निकाल रहे हैं कॉट। पॉजिटिव कौन है, साइन, और निकाल क्या रहे हैं, कॉट। क्या कॉट पॉजिटिव होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि या तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, मैं तो कॉट निकाल रहा हूं, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। क्लियर। इसी तरह मैं कहता हूं मेरे पास है tan 210, अब 210 कहाँ आएगा, तो वो 180 और 270 के बीच में आएगा, यानी थर्ड चतुर्थांश में। वहां कौन पॉजिटिव है, tan, मैं निकाल रहा हूं tan, तो रिजल्ट पॉजिटिव है। अब मैंने इतना समझाया, अब ऐसा करते हैं हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कॉसेक 235, सोचिए 235 किसके बीच में आ रहा है, कौन पॉजिटिव है, और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ठीक है। सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, ओके। आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब, 1 2 3 4 5, ओके। अब बताइए क्या आंसर आता है आप लोगों का। तो हम देखेंगे कि 235 जो है वो 270 और 180 के बीच में आएगा, यानी थर्ड चतुर्थांश में, और थर्ड चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव है, tan, और हम निकाल रहे हैं कॉसेक, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव तो tan है, tan और कॉट, और हम तो कॉसेक निकाल रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहली चीज जो हमने समझी वो ये था कि भाई आप जो कोण लेते हैं वो कोण कैसे रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हम इन कोणों के मान कैसे निकालते हैं। देखिए, इन कोणों के मान निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको 10th की टेबल याद होनी चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि 10th की टेबल के बिना आप इनके मानों को निकालने में दिक्कत महसूस करेंगे, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसमें जो सूत्र बनते हैं या जिनकी सहायता से हम मान निकालते हैं। देखो, अब आप जो पढ़ेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन मैं डायग्राम बना रहने देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र लिख के दिखाऊंगा। अब मजे की बात, अब आप वो जादू देखेंगे जो मोस्टली दिखाई नहीं देता और अब तक आपने नहीं देखा। 10th क्लास तक आपने जितनी भी पढ़ाई की उसमें आप सूत्रों को याद करते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सूत्र लिखाने वाले हैं, और ज़्यादा नहीं, कम से कम 55 सूत्र। मज़े की बात कि ये 55 सूत्र आपको खेल ही खेल में अपने आप याद हो जाएंगे, आपको ये मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप गौर कीजिए कि यहाँ पर 2 पोल है। पोल समझते हैं ना, डंडे। हमारे पास यहाँ 2 डंडे हैं, एक जो खड़ा है और एक जो पड़ा है। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे इस खड़े हुए डंडे को। अब इस डंडे के 2 सिरे हैं, एक है 90 और एक है 270। इमेजिन कीजिए कि मैं इसके मध्य में, यानी यहाँ एक कील ठोक देता हूं, तो ये डंडा स्टेबल हो गया अपनी जगह, लेकिन इसके सिरे आजाद हैं। अगर मैं इसके किसी सिरे को ऐसे पकड़ के यूं झुका के छोड़ दूं तो वो सिरा ऐसे हिलेगा, राइट। बस आपको यही समझना है कि अगर वो सिरा इधर आया मतलब थीटा डिग्री से कम हो गया, और अगर वो सिरा इधर आया मतलब थीटा डिग्री से ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब अगर इस तरफ आया तो फॉर्मूला बना 90 माइनस थीटा का, और अगर इस तरफ आया तो फॉर्मूला बना 90 प्लस थीटा का। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम लिखते हैं, ये है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेकंड है कॉस
90 माइनस थीटा। इसी तरह बाकी के 6 फलनों को भी आपको इसी ऑर्डर में जमाना है। डोंट वरी, मैं ये सारे फॉर्मूले आपको वैसे ही याद करा दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दृष्टि से आपको ये लिख लेने चाहिए जिससे आपको ये याद रहे। वैसे भी 10th क्लास के अंदर आप इन फॉर्मूलों को पढ़कर आ गए हैं। कम से कम 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले तो आप सभी ने पढ़े, ठीक है, मगर आज हम नए तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले 90 में से आप थीटा घटा रहे हैं। आप जानते हैं थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है ये एक न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर मैं 90 में से एक न्यून कोण को घटाऊंगा तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा वो पहले चतुर्थांश में ही आएगा, और पहले चतुर्थांश में हम जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इन सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, इस पोल की एक खासियत है कि इसके सिरों का सूत्र आप जब भी काम में लेंगे ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में, मतलब साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ऐसी tan कॉट में और कॉट tan में, यानी tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। इसी तरह सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा। उम्मीद करूं आपको ये 6 सूत्र समझ में आए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, इन 6 सूत्रों को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सोचिए, मैं अगले 6 सूत्रों के बारे में बात करता हूं। ये थे 90 माइनस थीटा के, जब हमने इसको इधर खींचा। अब जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये इधर भी तो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा के सूत्र बने। अब ये इधर जाएगा तो 90 प्लस थीटा के सूत्र बनेंगे, है ना। तो वो कौन से बनेंगे? वो बनेंगे ये 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इधर वाले तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, फर्क पड़ेगा इनके चिन्हों पर, इनके चिन्हों पर। अब चिन्हों पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? चिन्हों पर ये फर्क पड़ेगा कि 90 में आपने थीटा जोड़ा तो चतुर्थांश आ गया दूसरा, और दूसरे में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। यही तो पढ़ा हमने। तो साइन और कॉसेक के रिजल्ट तो पॉजिटिव, मतलब इनके रिजल्ट तो पॉजिटिव, और बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव। तो ये बाकी सबके रिजल्ट नेगेटिव, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, बोला सर आपने बोला साइन है ना वो पॉजिटिव आएगा, तो सर ये भी तो साइन है, फिर ये नेगेटिव क्यों है ना। तो यहां हम समझेंगे कि बेटा हमने क्या बोला कि हम किसको हल कर रहे हैं उससे मतलब है, परिणाम में क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। तो यहां हम हल कर रहे हैं कॉस को, इसीलिए वो नेगेटिव आया। यहां कर रहे हैं साइन को, इसीलिए पॉजिटिव आया, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब हमारे पास कितने फॉर्मूले थे? पहले 6, और अब कितने बन गए? 6। क्लियर? समझ में आया आपको? अब इनका प्रयोग भी सिखाऊंगा। पहले फॉर्मूले तो आप लिख लें, तो मैं आपको फॉर्मूले लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर हम तरीका ये भी सीखेंगे ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 90 प्लस थीटा के। तो 6 फॉर्मूले पहले के और 6 फॉर्मूले ये, कितने हो गए? 12, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं इन्हें मिटा देता हूं। अभी आपने जो सूत्र पढ़े वो जो आपका पोल था खड़ा हुआ उसके एक सिरे के सूत्र थे, ठीक है। अब हम दूसरे सिरे के सूत्र देखेंगे। तो जैसे इसके सिरे के सूत्र बने 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ऐसे ही इस सिरे के भी सूत्र बनेंगे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। तो अब हम लिखते हैं 270 माइनस थीटा वाले, तो ये 270 माइनस थीटा,
अब इन सूत्रों में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये रिजल्ट तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, फर्क पड़ेगा चिन्हों का, और चिन्हों का क्या फर्क पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं कि 270 में से हम थीटा घटा रहे, घटा ही तो रहे हो आप, तो हम घटा रहे, तो आप आगे जाओगे या पीछे आओगे, तो कॉमन बात है भाई, आगे कैसे जा सकते हैं, घटा रहे हैं तो पीछे ही हटेंगे, तो जब पीछे आएंगे तो कौन सा चतुर्थांश आया, तीसरा, तीसरे में कौन पॉजिटिव है, tan और cot, तो भैया ये रहा tan और ये रहा cot, तो ये दोनों तो पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। बोला सर ये तो बढ़िया, आप तो फट से कर देते हो और पट से मिटा देते हो, अरे तो आपको भी दिमाग में वही करना है, बस उस चीज़ की थ्योरी समझनी है, पट से दिमाग से सूत्र माइनस हटाओ प्लस लगाओ, बस समझ में आ गया, दिमाग में भी तो वही है भाई, कॉन्सेप्ट तो यही है ना एक गोल सर्किल का, तो आपको भी तो वही करना है, ठीक है। ये कब था, जब 270 माइनस थीटा था। अब इसके कितने सूत्र बन गए, 6, 12 पहले हो गए थे, 6 ये हो गए, कितने हो गए, 18, ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, पहले हमने पढ़ा 90 माइनस थीटा, फिर हमने पढ़ा 90 प्लस थीटा, फिर हमने पढ़ा 270 माइनस थीटा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, गुड, अब हम पढ़ेंगे 270 प्लस थीटा। तो अगर मैं यहाँ 270 प्लस थीटा कर देता हूँ तो क्या फर्क पड़ा हूँ, क्या फर्क पड़ा, तो बोला सर फर्क पड़ेगा कि हम आगे आ गए चौथे चतुर्थांश में, तो अब तो सर केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे की नेगेटिव हो जाएंगे। हो गए 6 फॉर्मूले, और तो हमने 24 फॉर्मूले आपको केवल एक पोल से ही समझा दिया। उम्मीद करूं आपको फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप पोल से ही समझ गए होंगे कि फॉर्मूले कैसे बन और बिगड़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनका प्रयोग बताता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले 24 सूत्रों पर अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो अब हम इसका प्रयोग समझते हैं। अच्छा, प्रयोग बड़े काम की चीज़ है, थ्योरी के साथ प्रयोग ना हो तो समझ में नहीं आता। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, कितने का, साइन 120 का, कैसे निकालना, तो देखिए मैं यहां लिखता हूं साइन, अभी ध्यान कीजिए आपने खड़ा हुआ पोल पढ़ा है, तो हम केवल 90 और 270 के सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मैं कहूँगा भाई आपने सूत्र पढ़ा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, अब तुम 90 में से कितने घटाओगे कि 120 आ जाए, तो बोला सर 90 में से घटाएंगे तो 120 कहाँ से आएगा, तो 90 माइनस थीटा तो लग ही नहीं सकता, तो फिर क्या लगेगा 90 प्लस थीटा, बोले हाँ सर 90 में कुछ जोड़ेंगे तो 120 आ सकता है, तो क्या जोड़ेंगे 120 आए, तो बोला सर 90 में ऐसा करो कि आप 30 जोड़ दो तो 120 आ जाएगा, है ना। फिर दूसरा कहेगा सर एक तरीका और भी है, मैं कहूँगा क्या, तो आप कहोगे सर 270 के भी तो सूत्र पढ़े हमने, तो मैं कहूँगा अच्छा तो 270 के कौन से पढ़े, तो आप कहोगे सर 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, तो मैं क्या कहूँगा अच्छा भैया बता तो 270 में कितने जोड़ूं कि हमारे पास 120 आ जाए, तो तुम कहोगे अरे सर 270 में जोड़ोगे तो 120 कहाँ से आएगा, तो फिर मैं क्या कहूँगा इसका मतलब प्लस वाला तो काम मैं ले नहीं सकता, माइनस वाला लूँगा, तो भाई 270 में से मैं कितना घटाऊँ कि 120 आ जाए, तो आप कहोगे सर ऐसा करो आप 270 में से 150 घटा दो तो 120 आ जाएगा, है ना, यही कहूँगा। लेकिन यहाँ बेसिक समझने की चीज़, मैंने आपसे क्या बोला था कि थीटा क्या होता है, थीटा होता है न्यून कोण, यही तो बात हुई थी आपकी हमारी कि थीटा होता है न्यून कोण। तो आप ये देखो कि न्यून कोण आ किस में रहा है, इसमें कि इसमें, भाई जो पास में होगा वहीं तो आएगा। अब 120 या 90 के पास में आएगा कि 270 के पास में आएगा, तो भाई कॉमन बात है ना 90 के तो पास में आ रहा है, यही तो बन रहा है न्यून कोण, ये तो बन ही नहीं रहा न्यून कोण, तो हम इसको नहीं लेंगे हम इसको लेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आई कि लेना किसको है, भाई 90 के पास में अगर आ रहा तो 90 लो और 270 के पास में आ रहा तो 270 लो, ठीक है। अब फिर आप कहोगे सर 100 से और 360 रहेगा, तो मैं क्या कहूँगा भैया अभी सूत्र अपन ने 90 और 270 के सीखे, तो अभी पहले इनको काम में लो, फिर जब उनके सूत्र पढ़ाऊंगा तो मैं उनका भी प्रयोग सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 हो गया,
अब देखो, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें दो चीज़ होती है, केवल दो चीज़। क्या? पहली चीज़ होती है चिन्ह क्या आएगा। तो तुमने 90 में जोड़ रहे हो तो कौन सा चतुर्थांश आया? 90 में जोड़ते ही सेकंड चतुर्थांश आया। बोला सर सेकंड चतुर्थांश आ रहा, फिर मैं कहूँगा सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव कौन होता है? तुम कहोगे सर साइन होता है। मैं कहूँगा गुड, तुम निकाल क्या रहे हो कि सर साइन ही निकाल रहे हैं। तो साइन ही पॉजिटिव होता है, साइन ही निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये तो सर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो पहली चीज़ तो ये कि चिन्ह क्या आएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी चीज़ ये कि चिन्ह तो आ गया, अब साइन साइन ही रहेगा या कॉस में बदलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप 90 या 270 का काम में लोगे, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में। तो यहाँ साइन काय में बदल जाएगा? कॉस में। तो ये हो गया कॉस 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ ज़रूरत पड़ती है 10th की टेबल की। अगर आपको 10th क्लास की टेबल याद है तो आप एक बार में बता दोगे कि सर कॉस 30 डिग्री का मान क्या है। तो कॉस 30 का मान क्या होता है? वो होता है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि साइन 120 का मान हमारे पास 1/2 प्राप्त हुआ। क्या आपने 10वीं से पहले या 10वीं में इसका मान निकालना पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो मैं आपको वही समझा रहा था कि अब हम 90 से आगे के मानों का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करूँ आपको ये समझ में आया कि मैंने कैसे निकाला। चलिए एक और निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे tan 330 का मान चाहिए, क्लियर? अब पहला दिमाग क्या लगाओगे? 90 के पास में है कि 270 के? किसके पास में? तो आप कहोगे सर 270 के। मैं कहूँगा गुड, तो मैं लिखता हूँ tan 270। फिर मैं कहूँगा 270 में से घटाऊँ कि जोड़ूँ? तो आप क्या कहोगे? नहीं सर जुड़ेगा, तो मैं लिखूँगा प्लस। फिर मैं कहूँगा 270 में कितना जोड़ोगे 330 आ जाए? तो तुम कहोगे सर 60 डिग्री जोड़ दो। तो मैं कहूँगा ठीक, तो ये 60 डिग्री जुड़ गया, जुड़ गया। अब मैं कहूँगा भैया चतुर्थांश कौन सा आ रहा है, गौर से देखो। तो तुमने 270 में जैसे जोड़ा, कौन सा चतुर्थांश आ गया? चौथा। फिर मैं कहूँगा भैया चौथे में कौन होता है पॉजिटिव? तुम कहोगे सर कॉस होता है। मैं कहूँगा अच्छा, तो निकाल कह रहे हो? तो तुम कहोगे सर tan निकाल रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल होगा कि पॉजिटिव कि नेगेटिव? तुम तुरंत कह दोगे सर कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन tan है तो ये तो नेगेटिव ही आएगा। तो मैं यहाँ इसे क्या लिखूँगा? नेगेटिव। और tan किस में बदल जाता है? तो आप कहेंगे सर कॉट में बदल जाता है। तो ये हो गया कॉट 60, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। अब बेटा ये तो तुम्हें 10th की टेबल याद होगी तभी वरना समझ पाओगे, वरना तुम अटक जाओगे। इसलिए मैंने उस समय कह दिया था 10th की टेबल याद करने की, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं। सपोज करो, मान लो ना तो मैं तुम्हें इधर ले जाऊं ना मैं तुम्हें इधर ले जाऊं, मैं तुम्हें बीच में खड़ा कर दूं। भाई कई बार क्या होता है, अपन सिक्का उछालते हैं, ना तो चिताया ना पटाया, साल सिक्का ही खड़ा हो जाए। ऐसे ही ये 270 है, हम ना तो इधर गए ना इधर गए, हम तो 270 पे खड़े हो गए। अब क्या करोगे? अब भी तो मान निकालोगे, कैसे निकालोगे? जैसे सपोज करो मैंने तुमसे कह दिया मुझे तो साइन 270 का मान चाहिए। अब बताओ, अब तुम कंफ्यूज के सर घटाएं क्या और जोड़े क्या? कुछ नहीं करना। जब तुम मध्य की स्थिति में खड़े होते हो तो तुम घटा लो या जोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट दोनों में सेम आता है। कैसे साबित करता है? देखो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 270 माइनस 0, और इसको लिख सकता हूं साइन 270 प्लस 0, ठीक है। और दोनों ही सही लिखे मैं, ठीक है। अब 0 को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं अपन, तो यहां सूत्र लगेगा साइन 270 माइनस थीटा का, और यहां लगेगा 270 प्लस थीटा का। 270 में से हम घटाएंगे तो हम जानते हैं कि हम थर्ड में आ जाते हैं, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। कौन पॉजिटिव होता है? tan। तो tan पॉजिटिव होता है और हम निकाल क्या रहे हैं? साइन। तो साइन निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव, और साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये 0। सेम थ्योरी यहां देखो, यहां पर भी आप 270 में जोड़ रहे हैं, चौथा चतुर्थांश आया, और चौथे में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। आप निकाल रहे हैं साइन, तो ये नेगेटिव, और साइन का में बदल जाता है कॉस में, तो कॉस 0। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर सेम रिजल्ट है।
सेम रिजल्ट है और cos 0 का मान कितना होता है, वो होता है 1। तो दोनों में ही -1 आपको प्राप्त हो रहा है, सेम रिजल्ट। तो याद रखिएगा कि जब मध्याह्न की स्थिति में फंस जाते हैं उस कंडीशन में हम दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं और सेम आंसर प्राप्त होता है। आज मैंने आपको 24 सूत्र सिखाए, आपको ASTC का तरीका समझाया और आपको ये सर्किल ASTC रूल समझाया। इसे याद कर लीजिएगा, 24 सूत्रों को खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप खुद बनाएंगे एक बार और तो वो आपको अपने आप धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। और इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो ये हमारे काम आएगा, ठीक है। बाकी के 24 फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है, आप स्कूल के नंबरों पर संपर्क करें। आपकी मदद करने में हम सबको बहुत खुशी होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।